यूपी के सहारनपुर जिले में विकास के लिए तैयार मंच से आज सीएम योगी ने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। करोड़ों की लागत वाली कई परियोजनाओं की सौगात भी दी। वहीं यूपी के वाराणसी जिले में दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना को लेकर क्या अपडेट है, आपको ये बताएंगे। आपको केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले का आप पर क्या प्रभाव होगा, ये भी बताएंगे। खबर जापान की प्रधानमंत्री के भारत दौरे की भी है। आपको ये भी बताएंगे कि उनका दौरा किन मायनों में खास है। इसके साथ ही न्यूज 360 में आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी की हुंकार और विपक्ष पर प्रहार के साथ। 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। कैराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बहन और भाइयों, न बेटी तब सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। सीएम योगी के जुबान पर ये सियासी आरोप नहीं है, बल्कि इस बयान में इतिहास का वो दंश है जिसने यूपी के कई शहरों के दामन को दागदार कर दिया था। साल 2017 से पहले यूपी में सांप्रदायिक दंगों का एक सिलसिलेवार इतिहास रहा है और यूपी के इन तमाम शहरों का जिक्र सीएम योगी ने बुधवार को सहारनपुर के मंच से किया। सीएम योगी ने 2017 से पहले की सरकारों को इन दंगों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार करार दिया। साथ ही यूपी के इतिहास में मैनाठेर कांड के नाम से कुख्यात 2011-12 में मुरादाबाद के डीआईजी पर हुए जानलेवा हमले की घटना का जिक्र कर सपा पर हमला बोला। याद करिए 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पे हमला हो जाता है। मरा हुआ समझ करके लोग उपद्रवी वहां छोड़ करके तब गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों उन सभी उपद्रवियों को सजा भी करवा दी। सीएम योगी ने सहारनपुर के मंच से यहां 613 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकास की सौगात के साथ सीएम योगी ने सपा पर करारा तंज भी कसा। ये दृष्टिकोण का अंतर है। जिन लोगों में दृष्टि नहीं, उन लोगों ने विकास नहीं किया। जिन लोगों का स्वार्थी दृष्टिकोण था, वो लोग अपने गांव तक सीमित थे। केवल एक गांव प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव, लेकिन उनकी चिंता नहीं, केवल एक गांव की चिंता होती थी, सफाई की। सहारनपुर के किसी गांव की चिंता नहीं होती थी, किसी कस्बे की चिंता नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, जब चिंता करती है 1,07,000 गांवों की चिंता करती है, 57,000 ग्राम पंचायतों की चिंता करती है, 825 विकास खंडों की चिंता करती है, सभी 12,000 वार्डों की चिंता करती है, सभी 762 नगर निकायों की चिंता करती है। सभी 75 जनपदों में विकास समान रूप से होता है और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। इसके अलावा सीएम योगी ने सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों की घाटी में स्थित महाशांभरी देवी के प्रसिद्ध शक्तिपीठ के लिए तैयार किए जा रहे शाकुंभरी कॉरिडोर का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे इस कॉरिडोर के निर्माण से आने वाले दिनों में भक्त किसी भी मौसम में मां के दरबार पहुंच सकेंगे। साथ ही साल 2017 से पहले सहारनपुर के विकास के लिए आया हुआ पैसे का क्या होता था, सीएम योगी ने इस बारे में भी बताया। अब सहारनपुर में मां शाकंभरी का भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, उस नाले में पानी आए चाहे सूखा रहे, लेकिन यातायात बाधित नहीं होगी। श्रद्धालुओं का मां के दरबार में जाना बंद नहीं होगा। ऐसे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हम वहां के लिए करने जा रहे हैं। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये 2017 के पहले एक सपना था। पैसा तब भी था
लेकिन पैसे का उपयोग कहां करना है, इसके लिए विजन नहीं था। ये पैसा या तो सपा के गुर्गों के द्वारा खा लिया जाता था या यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए चला जाता था। आज मां शाकंभरी का कॉरिडोर उसी पैसे से तैयार हो रहा है। आस्था से अर्थव्यवस्था सीएम योगी के मेगा प्लान का हिस्सा रहा है। लिहाजा यूपी में जब विपक्ष ने आस्था को सियासत का मुद्दा बनाया तो सीएम योगी को ये बिल्कुल रास नहीं आया। हिंदू आस्था और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ भेजते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है, अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। विकास परियोजनाओं के तोहफे के साथ सीएम योगी का सहारनपुर दौरा बेहद खास रहा, जहां सीएम योगी ने इस्माइलपुर कंपोजिट स्कूल में स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सबसे मेरी अपील होगी, स्कूल चलो अभियान को एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाएं, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का दायित्व है कि जिन बच्चे का एडमिशन हो उसको समय पे यूनिफॉर्म का पैसा मिले, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स मिले, आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो, बेहतरीन पठन पाठन का माहौल उसके सामने आए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को नवीन शैक्षणिक सत्र की पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी का वितरण किया गया। साथ ही जनपद के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित भी किया। स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण से जुड़ी कुछ अहम बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ सीएम योगी ने सहारनपुर से किया। ये अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मिशन मोड में चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का 100% स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना और बीच में पढ़ाई छोड़ चुके ड्रॉप आउट बच्चों को वापस शिक्षा से जोड़ना है। इसे सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों की मदद ली जा रही है। सीएम योगी ने इस मौके पर बीते 9 साल के दौरान बेसिक स्कूलों की हालत में हुए सुधार को जनता के सामने रखा और स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।